ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज आएंगे। पवित्र संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि अमृत स्नान पर्व को लेकर प्रयागराज रेल मंडल के स्टेशनों पर की गई विशेष व्यवस्था। बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर महाकुंभ मेला क्षेत्र में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए गए और महाकुंभ में अब तक 31 करोड़ 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज आएंगे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम स्नान के बाद उपराष्ट्रपति का अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा विभिन्न देशों के राजनयिक भी आज महाकुंभ पहुंचेंगे। महाकुंभ 2025 न केवल भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बन गया है, बल्कि यह वैश्विक सांस्कृतिक आयोजन के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। इसके अलावा यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 73 देशों के राजनयिक आज प्रयागराज आएंगे और गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में पवित्र स्नान करेंगे। वे अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से राजनयिक आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को समझेंगे। इसके अलावा वे अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति से भी रूबरू होंगे। इससे पहले भी 10 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भी महाकुंभ का दौरा कर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ घटना की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने कल संगम घाट का दौरा किया। आयोग ने अधिकारियों से हादसे की परिस्थितियों और इलाके में भौगोलिक स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने कहा कि दोबारा जांच की आवश्यकता पड़ने पर आयोग फिर घटनास्थल का दौरा करेगा। महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयागराज शिवकी और नैनी स्टेशनों पर आगामी मुख्य स्नान पर्व बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्था की गई है। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगमता से प्रवेश तय तथा निकासी के लिए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध मुख्य स्नान दिवस के एक दिन पहले से मुख्य स्नान दिवस के 2 दिन बाद तक लागू रहेगा। बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर महाकुंभ मेला क्षेत्र में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस कड़ी में मेला क्षेत्र में कई अस्पताल खोले गए हैं। महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेडिकल फोर्स ने श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए 23 अस्पतालों में 360 बेड की क्षमता तैयार की गई है। चिकित्सा अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और एम्बुलेंस तथा आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की। केंद्रीय चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर गौरव दुबे के अनुसार मेडिकल टीम इमरजेंसी कॉल्स पर मिनटों में घटना स्थल पर पहुंच रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल, 25 बेड के 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल, 20 बेड के 8 सेक्टर हॉस्पिटल और 20 बेड के 2 संक्रामक रोग हॉस्पिटल सहित अन्य फर्स्ट एड पोस्ट सक्रिय किए गए हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु धार्मिक उल्लास के साथ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 31 करोड़ 46 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में ज्ञान कुंभ और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। अगर महाकुंभ मेला क्षेत्र की गतिविधियों की बात करें तो आज मौसम पूरी तरह से साफ है और इसको लेकर के जो संगम से जो सभी प्रमुख स्नान घाट हैं, श्रद्धालु प्रातःकाल से वहां पर आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं। उनके अंदर एक उल्लास देखने को मिल रहा है। 2 दिन के बाद जो बसंत पंचमी का स्नान पर्व है उसको लेकर के भी यहाँ तैयारियां तेज कर दी गई हैं। घाटों की साफ सफाई की बात करें या यहाँ पे साइनेज की बात करें तो उस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है। महाकुंभ मेले में सेक्टर 8 में भी आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वहाँ ज्ञान कुंभ कार्यक्रम को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है। इस ज्ञान कुंभ में जो देश भर के विद्वत समाज हैं, शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, वो जुटेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार हो रहा है, क्या सुधार किया जाए, इसको लेकर के भी वहाँ पे चर्चा की जाएगी। यहीं पर जो कलाग्राम का जो शिविर लगा हुआ है, कलाग्राम में देश भर के जो आए हुए लोक कलाकार हैं, यहाँ पाने वाले श्रद्धालुओं को अपने देश के अपने राज्य की जो कला संस्कृति है उससे वो रूबरू करा रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी यहाँ के लोगों का मन मोह रहे हैं। जी।
प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में महाकुंभ मेले में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं के सुचारू प्रबंधन के लिए कल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल की अध्यक्षता में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में आगामी बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा की गई। महाकुंभ में भगवद गीता के ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गीता उत्सव का कल आयोजन किया गया। आयोजन में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। महाकुंभ के सेक्टर 9 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिविर में आयोजित इस उत्सव में विभिन्न प्रस्तुतियां की गई। मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्टिविटीज का प्रयोग करते हुए संस्थान की साधवियों द्वारा भगवत गीता के जीवन सूत्र प्रतिभागियों को समझाए गए। चर्चित धारावाहिक महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले सौरभ राज जैन ने गीता उत्सव की अगुवाई की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सौरभ राज जैन और साध्वी तपेश्वरी भारती के साथ एक रोचक कृष्ण अर्जुन पॉडकास्ट का आयोजन भी हुआ, जिसमें आधुनिक समय के युवाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति थी होली के रंग हरि कीर्तन के संग। इसमें सभी प्रतिभागियों और अतिथियों ने ब्रज के स्टाइल वाली फुलवारी होली खेली। इस दौरान रंगों की बौछार के साथ संस्थान की म्यूजिक टीम ने फ्यूजन स्टाइल में हरि कीर्तन प्रस्तुत किया। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर अयोध्या में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की है। अयोध्या के पुलिस उपाधीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। भारी भीड़ जो अयोध्या दर्शन के लिए आ रही है, तो भारी भीड़ को देखते हुए वन वे किया गया है, जिससे कि कहीं श्रद्धालु आपस में टकराए ना, किसी प्रकार की सुविधा न हो। थोड़ा सा दूरी जरूर बढ़ी है, लेकिन श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा हो रही है, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है और आसानी से लोग दर्शन कर पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को कल अखाड़े से निष्कासित कर दिया। साथ ही ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में शामिल करने के लिए उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से निष्कासित किया। महाकुंभ में बड़ी संख्या में देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु मेला क्षेत्र में ऊंट और घोड़े की सवारी का आनंद ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ मेले में बच्चों के लिए ऊंट की सवारी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेरा नाम सागर यादव, मैं कैमल वाला हूँ। यहाँ पे सवारी कराता हूँ और अच्छी कमाई हो रही है। हम लोग को फुर्सत नहीं मिल रही। हमारे 4-5 ऊँट चल रहे हैं, सेक्टर 4 में चल रहे हैं, उस पार भी हैं। उस पार मतलब कम से कम नहीं तो 70-80 ऊँट है, उस पर भी चल रहे हैं। कमाई गंगा में सबको देने, सबका प्रेजेंट टाइम पे है, अच्छा हो रहा है। विदेशी लोग भी आ रहे हैं और जब से पैदा हूँ पहली बार ऐसा संगम देखा हूँ। व्यवस्था बहुत VIP है। मैं राजेंद्र सिंह प्रतापगढ़ कुंडा से जी, मैं प्रयागराज संगम में अर्धकुंभ से आया हूँ और अब तक कंटिन्यू यहाँ सवारी दे रहा हूँ। कैमल राइड यहाँ हमारा 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चलता है और उसमें भी कोई जोर जबरन नहीं है। आदमी की समस्या के अनुसार सारा काम करा दिया जाता है समझ के। और ऊँट हमारे पास 4-5 हैं जो हम सब भाई और बहनोई और कुछ अपने साथियों के सहारे मिलके राइड कराते हैं। 6 कैमल हैं यहाँ पे हमारे और कमाई हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। एक इंडिया ने पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। और अगर बात की जाए मौसम की तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 13 है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज आएंगे, पवित्र संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि अमृत स्नान पर्व को लेकर प्रयागराज रेल मंडल के स्टेशनों पर की गई विशेष व्यवस्था। बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर महाकुंभ मेला क्षेत्र में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए गए और महाकुंभ में अब तक 31 करोड़ 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।